नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनडीटीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ वंदना। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की ताजा खबरों की ओर। संतों को वाणी पर संयम रखते हुए दूसरे संतों की निंदा से बचना चाहिए। उन्हें आदर्श मानने वाले और उनको फॉलो करने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी होती है, जो देखते हैं कि हमारे महाराज वही कार्य कर रहे हैं जो करने से वे दूसरों को रोकते हैं। ये बात पूज्य श्री बसंत विजयानंद गिरी जी महाराज ने स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित रूबरू कार्यक्रम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। विज्ञान सम्मत है हमारी प्राचीन परंपराएं। श्री बसंत विजय जी महाराज ने कहा कि अनेक भारतीय प्राचीन परंपराएं आज वैज्ञानिक शोध के पश्चात विज्ञान समस्त साबित हो रही है। जैसे घर के पीछे कोयला बांधना, मंदिर में नहाकर जाना आदि के फायदे अब वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं। महाराज श्री ने अपने द्वारा किए बताए जाने वाले उपायों को भी कालगणना, राशि सिद्धांत, वास्तु, रत्न विज्ञान, होरोलॉजी, साइनोलॉजी आदि के शोध के उपरांत विद्युतः कल्याणार्थ बताया। उन्होंने कहा कि हम विराट प्रकृति का बेहद ही सूक्ष्म अंश है तथा हमें प्रयास करना चाहिए कि हम शक्तिशाली प्राकृतिक शक्ति से सर्वाधिक सहयोग लें। राजस्थान से दक्षिण की ओर प्रयाणित एक ऐसा राजस्थानी परिवार था जिस परिवार में हमारी माता को उनके विवाह के समय में ही कुएं में गिरने से चोट लगने के कारण वो पूर्ण रूप से मानसिक विक्षिप्तता को प्राप्त हुई। उस अवसर पर उनसे कोई कार्य संभव नहीं हो पाता था, वो पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो गई उस समय में। उसके बाद हमारा जन्म हुआ था और बचपन से ही हमने देखा कि मेरी एक माता ऐसी विक्षिप्त अवस्था में होने के बाद मेरी एक बड़ी बहन को उसके पति ने कोई दहेज के मामले में जला के मार दिया और छोटी बहन उसको सुनने के बाद पागल हुई और उसी पागल अवस्था में वो मर गई। और मेरे बड़े भाई को भी उनके ससुराल वालों ने जहर दे के मार दिया और मेरे पिताजी को भी एक्सीडेंट में उनके पैर, कान, आँख, नाक आदि खोना पड़ा। मैं तो सदा सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाला साधु हूँ। मेरे लिए मात्र सनातन के प्रति ही भविष्य उज्जवल नहीं दिख रहा, स्टेट प्रेस क्लब में बैठे हुए मेरे पत्रकार बंधुओं के भविष्य भी उज्जवल दिख रहे हैं। मेरे को तो पूरी धरती का भविष्य उज्जवल दिखता है। और रही बात किसी विडंबना, मौत, जन्म की, अगर सनातन को कोई मानता है तो वो ये भी मान ही लेगा कि भाई ये शरीर कई बार जन्म लेता है और अपनी यात्रा को आगे पूर्ण करने और भी जन्म लेगा। तो हम कहीं शरीर छोड़ देते, ये हमारे लिए दुखद या नुकसान वाली घटना नहीं है। उल्टा तो मैं ये कहूंगा, एक बुढ़ापा वाला शरीर छूट गया नहीं, एक वापस पुनः बचपन और खेल कूद क्रीड़ा मिल जाए, ये तो बहुत अच्छा शुरुआत है। ये होना ही चाहिए। हम किसी बात में नकारात्मकता को बिल्कुल मानते ही नहीं है। आपका भी भविष्य उज्जवल है, ये मुझे यहाँ सामने दिख रहा है, सबका भविष्य उज्जवल है। क्या देखते हैं? सिद्धांतों की विकृति है सनातन के सामने चुनौती। श्री बसंत विजयानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में हमारे प्राचीन सिद्धांत, त्योहार आदि का उपहास उड़ाना आज के युग का दुखद पहलू है। लोग बिना अर्थ जाने अपने बच्चों के जिगर, श्लेष्मा आदि की तरह विचित्र नाम रखने लगे हैं, जबकि श्लेष्मा इकलौता अर्थ है नाक से निकलने वाला पानी। कई दिनों तक एक ही जीन्स पैंट पहने रहने की युवाओं की प्रकृति को भी उन्होंने दैवीय चुंबकीय शक्ति से ऊर्जा प्राप्त करने से रोकने वाला बताया। लेकिन उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि सनातन पर हर युग में हमले होते रहे हैं और सनातन धर्म वट वृक्ष की तरह अविचल रहा है। ओमकारेश्वर का साधना यात्रा में विशिष्ट स्थान अपने बचपन की दर्दनाक घटनाओं के बाद कर्म सिद्धांत को समझने की जिज्ञासा उत्पन्न होने और उसके बाद मां पद्मावती की प्रेरणा से धर्म और परमार्थ के लिए जीवन समर्पित करने की दास्तां जब उन्होंने सुनाई तो दर्शक अत्यधिक हो उठे। अपने को पूर्व जन्मों का शिव भक्त बताते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह ओमकारेश्वर के निकट एक आयोजन में उन्हें सप्तरंगी प्रकाश दिखने जैसी विचित्र अनुभूतियां हुई। शिव कृपा से उन्होंने शिव साधना एवं रुद्र मंत्र की साधना की। सनातन धर्म के पास या सनातन धर्म के सामने अगर कोई चुनौती है
तो ये सनातन धर्म के सिद्धांतों पर आई हुई विकृति और विदेशों से आई हुई धर्मों के सिद्धांतों का आक्रमण, ये दो ही चीज मुझे सनातन धर्म के लिए आपत्तिकारी दिख रही है। एक तो हम अपने इस परंपरा के सिद्धांतों से धीरे धीरे विकृत हो रहे हैं और अपने त्योहार, अपने पूजा पाठ की परंपराएं भी एक प्रकार से मनोरंजन के विषय बनते जा रहे हैं और बाहर से भी बहुत सारे एजेंडा चल रहे हैं कि धरती में कौन बड़ा, ये साबित करने के लिए दूसरे धर्म पर कुटाराघात करने की निरंतर प्रयास चल रही है। लेकिन सनातन धर्म वो वटवृक्ष का जड़ है। अनेकों बार चोल चेर पांड्य राजाओं के काल से, मुगल के कालों से, अंग्रेजों के कालों से निरंतर भारत के धर्म पर कोई न कोई प्रहार होता रहा, न निरंतर ये वृक्ष पुनः जागृत होकर हरा भरा होता रहा। तो इसमें भी मैं सकारात्मक पक्ष की दृष्टिकोण ही रखता हूं। बच्चों, मेरे भाइयों, मैं जो बोलूं उसको गोल मोल बोलूं कि सीधा बोलूं? आप जैसे बोलो, आप बताइए। अच्छे जीवन के लिए व्यवस्थित जीवनचर्या बहुत जरूरी है। एक सवाल के जवाब में महाराज श्री ने कहा कि अनावश्यक दिन रात लक्ष्यहीन दौड़ना ठीक नहीं है। अंतिम श्वास पर एहसास होता है जिनके लिए जीवन भर भटकते रहे उन्हें हमारा ध्यान ही नहीं था। सुखी जीवन के लिए लाइफस्टाइल को बिगड़ने न देना अनिवार्य है। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक सोने से ही समस्याएं दूर हो। खुद के प्रति खुद की स्वीकृति हमारी उलझनों को कम करेगी। तो आप तो पूरे ही सीधे हो, कुछ भी पूछ लेते हो। कम से कम मुझे पूछना पड़ेगा क्योंकि मैं तो पत्रकार हूं नहीं, इसलिए आपसे पूछ के ही काम लेना पड़ेगा। तो आपको मैं एक बात बताऊं, देखिए, आप बहुत समय लगाते हैं अपने इस पत्रकारिता में निखार लाने के लिए, अपनी प्रसिद्धि और ख्याति प्राप्त करने के लिए, या अपने कर्म को सर्वोत्तम करके समृद्ध होने। पत्रकार पर जो फायदा है वो दूसरे व्यापार में नहीं है। जितने भी व्यापार कर रहे हैं, किराने के, कपड़े के, सोने के व्यापारी, वो सब पैसे कमा लिए तो अपने व्यापार को सफल मानते हैं। लेकिन ये कलमकार अपने कलम की तीक्ष्णता के साथ अपने नाम की ख्याति पर भी ध्यान रखता है, जो व्यापारी नहीं रख सकता। जो आपके पास वो चीज मिलनी चाहिए जो हर एक को नहीं मिलता है। नौकरी करने वाले तो बेचारे जो ये अपने इन्फोसिस में के कोई भी गॉडरेज जैसे बड़े बड़े कंपनियों में काम करते हैं, जब फैक्ट्री छूटती है तो 5000 से 10,000 लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन उनमें काम करने वाले का नाम तक को किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ काम कर रहा है, क्या काम कर रहा। मात्र वो पगार के लिए काम कर रहा, व्यापारी मात्र पैसे के लिए काम कर रहा है। ये पत्रकार के अंदर एक जुनून होती है कि मैं कमाऊंगा तो सही, लेकिन मैं ऐसा पत्रकार बनूं कि देश में मेरी छवि के साथ मेरे काम का भी पहचान हो। ये पत्रकार ध्यान रखते हैं। अब आप सबको मैं कुछ बात बताना चाहूंगा। ये मन की बात है कि मन किसको मान लेती है, लेकिन रही युवाओं की बात, मैं तो युवाओं को ऐसे मानता हूं कि आज के युवा ज़्यादा यूँ समझदार हैं और ज़्यादा तीक्ष्ण हैं, जो समझदारी के साथ वस्तु और उसके परिणाम के विवेक के बाद ही कहीं भी जुड़ते हैं। इतने जल्दी युवाओं को जुड़ते तो नहीं देखते। शायद कोई पुराने परंपराओं को प्रेम से मानने वाले और परंपराओं को पालन करने वाले व्यक्तियों में ये अनुसरण संभव है। लेकिन जहाँ तक मैंने युवाओं को देखा है, युवा अधिकतर आजकल रिलीजियसनेस को कम करके स्पिरिचुअलिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो जातिवाद या किसी पंथ परंपरा को छोड़ के अध्यात्म पर ज़्यादा रुचि रखते हैं। तभी ध्यान और आत्मज्ञान सिखाने वाले जितने गुरु हैं उनके पास युवाओं की बहुत अच्छी भीड़ जा रही है और युवाओं को आजकल ध्यान और आत्म साधना और आत्मशोध के प्रति ज़्यादा रुचि दिख रही है। तो जहाँ तक युवाओं की बात आती है, मैं ये नहीं मान सकता कि युवा अंधेधुन होके किसी की परंपरा की पालन करने वाले हो सकते, ये मैं नहीं मान सकता। खोज में लगे रहते हैं, जिसको मैं खड्डा खोदना कहता हूँ अपनी भाषा में मैं कहता हूँ कि बहुत सारा खड्डा खोदते रहते हैं आप, जिससे पानी निकल जाए। कभी कीचड़ निकल जाता है, कभी कोई मुर्रम निकल जाता है, कभी कोई गिट्टी निकल जाती है। आप भी नहीं जानते, आप शुरू करते हैं खड्डा खोदने में, लेकिन
कभी कभी खजाना भी उसमें से निकल जाता है, ये आप ही नहीं जानते। आप खड्डा खोदना शुरू करते हैं, बाकी जो खड्डा खोदते हैं उनको पहले ही मालूम है कि यहाँ खजाना है, इसलिए खड्डा खोदना है। वो जीवन में एक बार खड्डा खोदते हैं, लेकिन आप निरंतर कुछ न कुछ पाने के प्रयास में, जल हो, वस्तु हो, जैसे ये खड्डा खोदा जाता है कुआं खोदने के लिए, खड्डा खोदा जाता है घर के नींव भरने के लिए, वैसे विभिन्न उद्देश्यों से आप खड्डा खोदते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि आज के तारीख में मानव समाज में स्वयं को जानने की शक्ति तो बहुत दूर, स्वयं के विकास के लिए अपने पास क्या अंश होना चाहिए ये समझ के लिए समय निकालने किसी के पास समय नहीं है। रही बात पत्रकारों की, इनको तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से जुड़ना पड़ता है कि दूसरे पेपर वाले ने क्या बोला, दूसरे टीवी में क्या आया, अन्नपूर्णा के पास कौन सा एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग मरे, कितने घायल हुए। आपको डे टू डे आपको अपडेट होने के लिए निरंतर खबरों से जुड़े रहना पड़ता है, लेकिन आपने ये सोचने के लिए कभी समय नहीं निकाला कि मैं अपने मेहनत से ज्यादा आय और मेहनत से ज्यादा ख्याति अगर प्राप्त कर सकता हूं तो वो किस प्रकार से प्राप्त कर सकता हूं, वो कैसे हो सकता है। मैं तो देखिए महाराज, मैं तो एक चीज जानता हूं कि अगर मेहनत से कोई पैसा वाला होता तो वो कूली वाला ही पैसा वाला होता, क्योंकि कूली वाले से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता। मैं मेहनत पर भरोसा नहीं करता, मैं ज्ञान पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि ज्ञान बहुत ज्यादा होने के बाद भी आपके पत्रकार बंधुओं में कोई थोड़े नीचे स्तर में बैठ के विचार दुखी हो रहे हैं, या आपने देखा होगा। और मैं ये चीज मानता हूं कि हमारे जीवन को जिन जिन चीजों ने निर्धारित कर रखा है, इसको विदेशी और देशी परंपराओं को जोड़ के देखें। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए IND-TV न्यूज के साथ।